आपका नाम, शुभ नाम? मेरा नाम सुनील उपाध्याय। जी जी। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ मैं पर? यहाँ पे 25 साल से सेवा कर रहा हूँ। जी जी। हाँ, 25 साल से यहीं पे मंदिर में सुबह शाम जी। की आरती जो भी है यहाँ जी, की जी। सेवा वो करता हूँ। सिद्धपीठ है कमलेश्वर महादेव सिद्धपीठ। जी विशेषकर जो मंदिर कमलेश्वर नाम पड़ा वह इसलिए पड़ा कि प्राचीन समय में बताया जाता है कि बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु हर रोज एक कोमल का फूल अर्पण करते थे, 108 फूल अर्पण करते थे। तो एक दिन बाबा भोलेनाथ ने उनका एक फूल गायब कर दिया। 107 तो अर्पण हो गए, उनके पास काउंटिंग थी कि 108 रखकर हर रोज प्रातःकाल जो है उनकी वंदना करते थे। जी जी जी। परंतु भगवान बाबा भोलेनाथ ने एक फूल जो है उनका गायब कर दिया। अच्छा। जब एक फूल नहीं मिला उन्हें, कोमल का फूल नहीं मिला, जी तो उन्होंने सोचा अगर मैं यहाँ से उठ के जाऊं तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी। जी। अगर न जाऊं तो मैं रोज 108 गुलाब के फूल जो अर्पण कर रहा हूँ तो उसमें से आज एक रह गया, कम पड़ गया, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया कि अपना कोमल जैसा जो नेत्र है वह निकालकर बाबा भोलेनाथ को अर्पण कर दिया। अपना कोमल जैसा नेत्र जो है निकालकर बाबा भोलेनाथ को अर्पण कर दिया। और बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। नहीं, ये आपको नेत्र निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं वैसे ही प्रसन्न हूँ। आपने तो आज अपने कोमल जैसा जो कोमल जो नेत्र है वो नेत्र अर्पण कर दिया। तो वहीं पे फिर भगवान विष्णु के कहने पर बाबा भोलेनाथ समाये गए और उसी स्थान, उसी प्रांगण को कमलेश्वर महादेव कहा जाता है। जी जी जी। कोमल जैसे नेत्र दान करने की इच्छा हुई तो उन्होंने किया, इसलिए कमलेश्वर नाम पड़ा था। और वही कमलेश्वर का एक जो अंश है, एक जो शिवलिंग है वो यहाँ पर भी विराजमान है और 400 वर्ष पुराना है। और 400 वर्ष इस प्रकार पुराना है ये मंदिर कि जब देहरा बसा था, देहरादून, अब आप जानते होंगे, जी जी। देहरा बसा था तो गुरु राम राय ने वहाँ से पैदल चलकर, अपने अड्डे से पैदल चलकर यहाँ गुरु राम राय जो दरबार है वहाँ पे डेरा बसाए थे। तो वो पैदल चली हुई जो संगत होती है वो यहाँ आकर विश्राम किया था और आज भी आते हैं। भले आपका सौभाग्य है कि वो संगत कल आएगी यहाँ इस प्रांगण में। अच्छा। जब ये गुरु राम राय दरबार बसा था तो देहरा बस गया था ना, तो वो संगत जो पैदल चलकर आती थी वो संगत यहाँ आकर विश्राम किया था और यहीं से जो है संगत वहाँ जाकर बसे थे, इसलिए देहरा नाम पड़ा था। तो सौभाग्य की बात ऐसा है कि कल वो संगत आ रही है, हर साल आती है। जब झंडे दरबार में मेला लगता है तो मेले से 5 दिन 7 दिन पहले वो संगत पैदल चलकर यहाँ आएगी, यहाँ पे उनका सेवा पानी होगा। उसके बाद फिर वहाँ से मेंढ जी आकर संगत को वहाँ पे ले जाते हैं, लेकर चले जाते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार जब देहरा बसा तो उस समय जो है ये जो शिवालय है, 400 वर्ष पुरानी बात है, तो शिवालय निर्माण करवा कर तो ये जो गांव है जो जीएमएस रोड, अब आज तो जीएमएस रोड हो गया, नए नए नाम पड़ गए हैं ना, तो ये मंदिर की स्थापना उस पीरियड में गांव वालों के साथ मिलकर इस मंदिर की स्थापना हुई। और ये 400 वर्ष, इसलिए आप मंदिर के जो भीतर जाके देखेंगे जो गुरु राम राय दरबार में जो भी प्राचीन लिपि है वही लिपि आपको शिवालय में मिलेंगे। वो आप फोटो ले सकते हो, वीडियो बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए ये देहरा बसा था, तो यहाँ पे भी एक अंश था जो गुरु राम राय जी ने देहरा बसाया था। उसके बाद संगत वहाँ गई तो देहरादून का नाम भी देहरा यहाँ से पड़ा। उसके बाद दून नहीं था, देहरा द्रोण था, क्योंकि द्रोणा की नगरी कहाँ है आप जानते हैं, टपकेश्वर महादेव, वहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य ने है ना तप किया था, तो ये द्रोण हुआ करता था। अब जब बाद में जब हम अंग्रेजों के साथ हट गए, अंग्रेज चले गए, उसके बाद इसको द्रोण जो शब्द है उसको दून में परिवर्तन किया गया, इसलिए देहरादून बनाया गया। तो इसी प्रकार ये जो मंदिर है जब देहरा बसा था उसी समय का ये मंदिर है। धन्यवाद। धन्यवाद।